जितने लोग आता है ना यहाँ सब फ्रॉड करके जाता है। सीमांचल को जो है ना सब लूटने आता है। सीमांचल में कुछ काम नहीं होता है। ये लोगों का मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इससे बड़ा मुद्दा लोगों को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। और आज अगर हमारे एरिया में आप घुसे हैं तो देख लीजिएगा, आप तो घूमिएगा ही, देख लीजिएगा। हम जो तीनों मुद्दा आपको बताए, तीनों मुद्दा में सबसे पीछे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए किशनगंज से, या कहें कि सीमांचल के इलाके से, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। चाहे अमित शाह यहाँ से रैली करके गए हों रंगभूमि मैदान में, उसके बाद महागठबंधन ने जिस तरीके से रैली की हो उसी रंगभूमि मैदान में, और अभी इस वक्त MIM के चीफ इसी रास्ते से होते हुए गुजरे हैं। चाहे वो खाड़ी का पुल हो या उसके अलावा और अलग अलग पुलों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, और नीतीश से लेकर के तेजस्वी से लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमलावर हैं। मगर यहाँ इस बाज़ार से होते हुए गुजरे हैं। यहाँ हमने कुछ लोगों को रोका है। कुछ लोग पहले से भी सियासी रहे हैं, कि यहाँ के सरपंच रहे हैं, करीब 20 से 40 साल तक वो सरपंच रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे यूथ मिले हमें अलग अलग जगह पर सभाओं में। उन लोगों से बातचीत करेंगे क्या उनका मसला है। और जिस हिसाब से किशनगंज लोकसभा जो है वो एक मुस्लिम बहुल लोकसभा के तौर पर जानी जाती है, यहाँ खासी सियासत होती है। यहाँ पिछली बार भी जो अभी अमौर ये विधानसभा है, अमौर विधानसभा से जो विधायक हैं वही MIM के एकमात्र विधायक बचे हैं, और वो MIM के राज्य के सदर भी हैं। तो वो एक तरीके से MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेकर के यहाँ आए थे। यहाँ हम लोगों से बातचीत करने के लिए ठहरे हैं। इस सड़क से होते हुए जब गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से सीमांचल को चला गया है, किस तरीके से सड़क टूटी हुई। अभी यहीं पर जहां हम खड़े हैं ठीक इसके पीछे एक मोटरसाइकिल अभी थोड़ी देर पहले गिर पड़ी थी। लोग इकट्ठे हो गए इस दुकान के सामने, और यहाँ हम लोगों से बातचीत करने के लिए क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से सीमांचल लगातार सबकी नज़रों में है, सुर्खियों में है। मगर सीमांचल के लोगों को क्या लग रहा है, और क्या उनके मुद्दों पर, उनके मसलों पर, उनके मसाइल पर किसी भी तरीके की बातचीत हो रही है कि नहीं, कि सब कुछ सिर्फ सियासत होगी और उनके मसले नहीं हल होंगे। क्या नाम है आपका? अबू समा। अबू समा। हाँ। यहाँ इस बार किसकी समा बनती हुई दिखाई पड़ रही है आपको? कोई लिमिट नहीं है किसका, गठबंधन भी हो सकता है। मगर यहाँ के मुद्दों की बात, अगर आपके मुद्दों की बात, आपके स्कूल की बात, आपके अस्पताल की बात कौन कर रहा है, कौन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या होना चाहिए? उतना विकास का काम नहीं हो पा रहा है। सरकार जल नल का कहानी दिया, नल टूट के रोज नल लगाता है, सब तोड़ के फेंक देता है। कोई अच्छी चीज क्वालिटी कोई सामान लगाता नहीं है जल नल में। यही तकलीफ है आदमियों को, यही तकलीफ है आदमी की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीमुद्दीन। क्या कहना है नसीमुद्दीन जी? यहाँ पर विधायक। कितनी उम्र हो गई आपके? उम्र हो गई है 25 साल। 25 साल। तो वोट तो दिए होंगे एक आध दो बार? जी दिए हैं। है ना? तो क्या दिखाई पड़ता है 25 साल के नौजवान को? सीमांचल तो इस बार सब कोई के नजरों में है। अब यहाँ पर तो विधायक बना है MM की, लेकिन सरकार है गठबंधन की, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग जो वोट दिए हैं कुछ गठबंधन को, कुछ दे दिए AM को। अब जीत गया है AM का आदमी, अब वहाँ पर काम नहीं हो रहा अभी फिलहाल। हम चाहते हैं सरकार से कि काम हो यहाँ पर इस इलाके में, और आने वाला टाइम में चाहते हैं कि गठबंधन का सरकार बनना चाहिए। सब पब्लिक को हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग सेकुलरिज्म चाहिए, पार्टी पटावल का जरूरत नहीं है। हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए हम लोग को बस। क्या नाम है आपका? जियाउर रहमान। हाँ, जियाउर रहमान जी। तो जियाउर रहमान जी, क्या दिखाई पड़ रहा है किशनगंज सीमांचल? कुछ नहीं है। जितना लोग आता है ना यहाँ पे फ्रॉड है सब, सबके सब। अभी वो ऐसे होकर के गए हैं, अमित शाह आए थे, नीतीश जी आए थे। जितने लोग आता है ना यहाँ सब फ्रॉड करके जाता है। सीमांचल को जो है ना सब लूटने आता है। सीमांचल में कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ जो है ना मुद्दा बनाता है, मुद्दा लेके जब पुल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करता। बस लेके कह के जो है ना ये लोग वोट लेके चला जाता है, फिर अपना कुर्सी में जाके बैठ जाता है। कोई काम नहीं होता है। सीमांचल को लेकर के बार बार घुसपैठ की भी बात होती है। बिल्कुल होती है। घुसपैठ होती है इस तरफ? क्या, कैसे नहीं होती है? जैसा कोई आता है अकुल इमाम आ गया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई काम नहीं किया। वो भी अब्दुल जलील मस्तान है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी कुछ नहीं किया। कोई और आता है बीजेपी के नेता, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी नहीं कुछ करता था। सब के सब जो है ना फ्रॉड है। मतलब जो है ना जितने लोग आता है ना यहाँ सीमांचल में सारे लोग फ्रॉड आता है यहाँ सीमांचल को जो है ना। तो कभी से उम्मीद है सब फ्रॉडे हो गया तो आप ही चुनाव लड़ जाइए। फिर वही बात है, जिसपे उम्मीद करते हैं वही फ्रॉड कर जाता है।
किस पे उम्मीद करें बताओ। अब की बार जो है सरकार गठबंधन बनाया गया, गठबंधन, महागठबंधन। यहाँ हमने अब पहले भी कहा था आपसे कि यहाँ हम एक व्यक्ति जो बहुत सियासी रहे हैं, इस इलाके से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते रहे हैं, सरपंच रहे हैं, वो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करने के लिए रुके भी थे। सरपंच साहब, बहुत एक विधानसभा होती है, एक लोकसभा होती है, आप एक तरीके से छोटे नुमाइंदे थे। एक छोटे नुमाइंदे के तौर पर ये सड़क, ये इलाका क्या देख रहे हैं आप? कुछ प्रगति हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जो आप देख भी रहे हैं कि अभी दो साल पहले से ही ये सड़क इस तरह का है कि अभी आप गिरते हुए भी एक आदमी को देखें साइकिल, मोटरसाइकिल से। रही बात कि यहाँ पर ज़्यादा चांस अभी इलेक्शन में लगता है महागठबंधन का ही होगा, बोलबाला उसी का है। क्यों होगा ऐसा, जब महागठबंधन के यहाँ से प्रतिनिधि तो हैं चुने हुए? पिछली बार अगर 40 लोकसभाएं थीं, एकमात्र जो है जीते हुए अगर विपक्ष उस दौर का है या बचा हुआ जो विपक्ष है वो तो एक तरीके से कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को काम करना था, तो आप कह रहे हैं कि महागठबंधन ही मजबूत है। रही बात कि एक दूसरे का, यहाँ के सांसद ने क्या किया, ये जनप्रतिनिधि एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। एक से गलती होती है तो दूसरा आदमी उसका हाथ थाम सकता है। महागठबंधन का मतलब यही हुआ कि अब एक दूसरे के वजह से हो सकता है कि एरिया का कुछ विकास हो जाए, इसका उम्मीद लोग लगा के रखे हैं। ऐसे लोग नाउम्मीद हुए हैं पहले, जैसे यहाँ लेकिन के अभी विधायक हैं अमौर विधानसभा, पिछली बार 5 लगभग विधानसभाएं MIM को ने जीती, और फिर 4 लोग जो है वो दूसरे दलों में चले गए, RJD के साथ चले गए। यहाँ के भी विधायक बहुत जोर शोर से पुल का, अभी खाड़ी पुल, उससे पीछे और भी एक गेरिया में पुल की बात उठा रहे थे, तो आप लोग को उनसे क्या उम्मीद नजर आती है, क्या लगता है? सेकंड मोदी है वो, सेकंड मोदी, वो ये दूसरा मोदी अख्तरुल ईमान के बारे में ना, वो बात नहीं है। बात ये है कि जिस एरिया में जलील मस्तान साहब का घर है, वो बहुत बार 5 बार या 4 बार MLA रह चुके हैं। इस एरिया का तरक्की उसने करवाया है, क्योंकि ये बहुत टफ एरिया था जहां लोग आते जाते नहीं थे। कुछ तो मेहनत किया है वो। क्या जलील मस्तान के आदमी तो नहीं है? जी नहीं, जलील मस्तान का कौन आदमी है आप? हम तो आम आदमी हैं, हम सरपंच रह चुके हैं पहले। लेकिन पूछ लेता है कि वक्त में उनके वक्त में तरक्की हुआ है, लेकिन उतना नहीं हो सका है। लोग उनका कोऑपरेट नहीं किए। जैसे MP, वो MLA में रहे तो MP जो है उसका साथ में नहीं मिला, उनको ऐसा सहारा नहीं मिला जहाँ से कुछ मन काम हो सके, तो फिर वो भी थोड़ा पीछे रहे। लेकिन वो जो किया इस एरिया के लिए, वो अब तक कोई नहीं किया है। और ये अख्तर साहब जो हैं अभी जो बने हैं, हम तो देखते हैं कि उसको इधर हम देखे भी नहीं है, शकल भी नहीं दिखाता। वो तो विधानसभा में तो बहुत जोर शोर से बोलते हैं। वो मसलों पर। बोलने का जो आदी है वो बोल सकते हैं। हम 40 वर्ष में भी ज्यादा बोलना नहीं जानते हैं, है ना? तो बड़ी बात कह दी आपने। आप मोदी का कुछ जिक्र कर रहे थे, किसको लेकर के मोदी कह रहे जी, थे? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हाँ, प्रधान भी हैं। जी, प्रधान अभी हम प्रधान लोग प्रेजेंट तो जनरल से लेकर के तमाम में बहुत पैसा पीट रहा है जी। पीठ थोड़ा आप पहले ये बताइए कि आप सेंट्रल लेवल का मुद्दा लीजिएगा या फिर स्टेट लेवल का? दोनों आप जो चाहें, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, पहले आप पूछिए ना, पहले आप स्टेट लेवल पूछिएगा या सेंट्रल लेवल का? आप अपने ग्राम पंचायत का बताइए। हाँ, ग्राम पंचायत छोटी तो यूनिट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री आवास स्कीम एक स्टार्ट किए थे, तो पिछले 20 वर्ष से हम ही लोग इस पंचायत का जो है मुखिया है, प्रधान जिसको बोलते हैं आप लोग, तो मिनिमम अभी 2.5 साल से जो है एक भी लाभुकों को जो है PM आवास का लाभ नहीं मिला है। मोदी जी तो बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन जमीन पर आप आइए तो आपको 2000 भी नहीं मिलेगा। और आप बोले बात के विकास की आस, अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो अभी आप जो यहाँ आए हैं जी, तो मोटरसाइकिल से तो जरूर आए होंगे, कम से कम। हाँ, कार आ रही है हिचकोले खाते हुए, मोटरसाइकिल का लोग गिरा था यहीं पर। हाँ, कम से कम तो मोटरसाइकिल से आए हैं। तो आज से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको हम। इस इलाके में पैदल चलना मुश्किल था। आप पैदल अगर इस चौक से उस चौक जाते तो आपको जो है जंग, जैसे आप जंग नहीं कर रहे हैं उसी तरह जंग जीत के जाना पड़ता आपको। और इसका श्रेय किसको? नीतीश जी को जाएगा अगर चल पा रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी तो काम किए हैं, इसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश जी भी काम किए हैं,
पहले जो काम थे उनके, जो 2005 से लेकर के 2010 तक का जो उसका रहा रीजन, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद जो फिर दोबारा वो हुए, तो उसके बाद फिर उसका जो उसमें रैंक कुछ कम आया, धीरे धीरे उसका भी रैंक कम आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज़ादी से लेकर आज तक अगर स्टेट लेवल पर काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी हैं। तो 24 के चुनाव में प्रधान जी को अगर पूछें स्पेसिफिकली तो क्या दिखाई पड़ रहा है 24 के चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीमांचल? लोगों का मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इससे बड़ा मुद्दा लोगों को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। और आज अगर हमारे एरिया में आप घुसे हैं तो देख लीजिएगा, आप तो घूमिएगा ही, देख लीजिएगा। हम जो तीनों मुद्दा आपको बताए, तीनों मुद्दा में सबसे पीछे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो किससे उम्मीद नजर आती है प्रधान जी? हमसे तो उम्मीद लगाए थे हम लोग नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन 2 टर्म तो वो किए, देखिए आपके सामने है सारा चीज। तो अब लग रहा है कि हमको फिर जो विपक्ष में है उसको आना चाहिए। जब तक विपक्ष नहीं आएगी तब तक देश का सुधार नहीं आएगा। और रही बात कांग्रेस की, आज की जो नया जनरेशन है, मगर यहाँ पर तो कांग्रेस के ही एमपी हैं, जावेद साहब है ना। ये मजबूरी है यहाँ की लोगों की कि कांग्रेस भी जो है थोपने का काम करता है। आज कांग्रेस जो इतनी पीछे गई है उसके पीछे कारण है कि मेरा बाप एमएलए है तो उसका बेटा एमएलए बनेगा। यही नीति में जो है कांग्रेस आज बहुत पीछे चले गया है। लेकिन है भी तो नहीं कोई और। अगर आप देखिएगा सेंट्रल लेवल पर तो 2 ही तो पार्टी है भी आपका, चाहे वो बीजेपी जी की सरकार बने या फिर इन लोगों की सरकार बने, यूपी है, एनडीए। तो रही बात कांग्रेस की, अभी मैं एक नए जनरेशन से कहना चाहूंगा, जो अंडर एज 20 साल का जो एज का लड़का है, नया वोटर है जी, नया वोटर है, वो कहता है कि कांग्रेस क्या किया। जिस देश में सुई बनने का कैपेसिटी नहीं था, अपनी कैपेसिटी कि सुई बन जाए, आज वो देश हवाई जहाज बना रहा है। तो ये अचानक नहीं हुआ है कि 2014 के बाद हुआ है, ये हमारे पूर्वज लोग मेहनत किए इसमें, तब आज हम आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है प्रधान? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं। जो आदमी काम करेगा हम लोग उनके साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर क्या कहेंगे हम, एक कह तो दीजिए ये पुल का मुद्दा जो है धूल चढ़ी हुई है आपके चेहरे पर। एकदम 14 साल से ये मुद्दा है। पुल का मुद्दा 14 साल से। साहब के साथ मोटरसाइकिल में तो आगे पीछे नहीं चल रहे थे आप? सर इसको राम मंदिर का वो दे दिया है। कोई नेता आकर के रोकता है, कोई बनाने के लिए बोलता है, कोई रोकता है, कोई बनाने के लिए बोलता है। रोक थामने वाला सिस्टम खत्म कीजिए, उसको बनवाइए किसी तरीके से आप। ये खाड़ी वाला पुल ये नहीं बन पा रहा है 15-20 साल से। हम जो पूछ रहे हैं, आपके जो धूल चढ़ी हुई है, यूं ही चलने से कि उस काफिले में चल रहे थे आप? ही आगे नहीं, अभी हम थोड़ा दूर से आए हैं, अभी दूर से आए हैं हम। दूर से आए हैं। हाँ, इधर थे थोड़ा रोडा साइड में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। तो ये मोहम्मद अख्तर साहब का चेहरा देख लीजिए, और कमोबेश अगर यदि आप यहाँ चलेंगे तो इसी तरीके से आपके चेहरे पर जो है धूल जो है चढ़ जाएगी। वो चीज़ एक देखने वाली है, दिखाने वाली है। तो जब हम यहाँ पर, ये जगह का क्या नाम है? खपड़ा पंचायत पटुंगा घाट करके, हाट करके, जो हाट मतलब बाजार, इस तरीके के छोटे छोटे बाजार हैं यहाँ पर। और बाजार भी कोई बहुत समृद्ध बाजार नहीं है, बाजार भी अपने तरीके से जो है वो उजड़ा हुआ चमन है। सड़क यहीं पर ठीक हम खड़े हैं तो थोड़े समय पहले ही यहाँ पर मोटरसाइकिल गिरी, और चाहे वो खाड़ी पुल हो या उसके अलावा अलग अलग पुल हो, यहाँ पर पुलों का निर्माण जो है वो दशकों से रुका हुआ है। और एक तरफ जहाँ पटना चमकदार हो रहा है, और से और चमकदार हो रहा है, फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ एक अदद पुल के लिए सीमांचल, किशनगंज, अररिया, कटिहार ये सारे तरस रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ से दिखानी थी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से शंखनाद तो हो ही चुका है, तमाम दल अपने तरीके से वोटों को एकजुट करने के लिए, वोटों को अपने पाले में करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें वो के स्टेटस दिखाना था लोगों से, लोगों की बातचीत वहाँ तक आप तक पहुँचानी थी। अच्छी लगे तो ये बातचीत आगे पहुँचाइए। द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।